अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि आपने फरमाया था कि जिन्नात 10 बातें सही बताते हैं लेकिन 11वीं बात में धोखा दे जाते हैं, क्या उनकी फितरत में ये चीज है? तो हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नहीं, उनके इल्म में ये बात नहीं आती। इंसान इतना बुलंद है कि इंसान इनकी गिरफ्त में नहीं आता, यानी जिन्नात की गिरफ्त में नहीं आता। इंसान का जितना जाहिर है वो बयान कर लेते हैं। मसलन ये कि तुमने कल ये खाया था, आज ये खाया, ये तमाम चीजें मौक्कलात वाले बता सकते हैं। एक बंदा मौक्कलात वाली एक खातून के पास गया, वो सूरह रहमान की आमिल थी। जाके पूछा, हमारी एक चीज गुम हो गई है। उसने कहा, क्या चीज गुम हुई है? वो जेवर तो फला कटोरे के अंदर रखा हुआ है और गलती से रखा गया है, किसी ने चोरी नहीं की है। इस शख्स ने जाके देखा तो जेवर वहां पड़ा हुआ था। बाज़ औक़ात मुवक्किल को बात समझ नहीं आती कि है क्या, वो फिर अपनी तरफ से लगाता है कि फला जगह चले जाओ, ऐसा होगा। फर्ज करो जिन है जो आपको सारी बातें बताता है, वो आपको फटाफट बता देगा कि फला चीज फला जगह है, और जब जरूरत होगी और उसे समझ ना आई तो वो कहेगा कि मेरे ख्याल में आपके भाई ने आपके साथ ये वाकया किया है, तो आपका अपने भाई के साथ फौरन झगड़ा हो जाएगा। एक मर्तबा एक शख्स को जिन वाले बाबे ने बताया कि जो तुम्हारी किताबें चोरी हुई हैं ये फला वकील के मुंशी ने चुराई हैं। उसको यकीन आ गया। वकील साहब ने मारकुटाई शुरू कर दी और फिर किताब बरामद हो गई, लेकिन किताब पर उस आदमी का नाम नहीं था। कुछ अरसे बाद एक और चोर पकड़ा गया, उसके पास से वो किताबें बरामद हो गईं। अब वो कहने लगा कि ये किताबें तो पहले बरामद हो गई थीं क्योंकि जिन बाबा ने बता दिया था। फिर उसको ख्याल आया कि मैंने तो किताब के सफ़े 20 पर नाम लिखा था। किताब खोल के देखी तो चोरी से बरामद होने वाली किताब सही निकली। ये है जिन बाबे की बात। आपको कहेगा कि ये ताला लगा दो, दरख्त के साथ ये रस्सी लगा दो, जब धागा मिलेगा वो फौरन वापस आ जाएगा और फिर काम पूरा हो या ना हो। लिहाजा उनके यहाँ इख्तियार भी पूरा नहीं होता और बाज़ औक़ात इतला भी पूरी नहीं होती, इसलिए उनको मानने वाला अक्सर धोखा खा जाता है। जिन्नात की आवाज पर चलने वाला आखिर बर्बाद हो जाता है। होता ये नहीं है कि जिन्नात धोखा दे जाते हैं, बल्कि वो खुद धोखा खा जाते हैं। मसलन एक आदमी ऐसा है जो बातें बता देता है। ज्यादा बोलने वाला सच तो बोल जाएगा, मगर इसमें कुछ झूठ भी मिल जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा बोलने की आदत है। मसलन एक शख्स जो हर एक को बताता हो कि तुम ये करो, तुम वो करो, अब वो एक मकाम पर ब्लैंक पॉइंट आ गया तो बात इसकी गिरफ्त में नहीं आएगी। फिर जिन एक और बात कर गया कि तेरे घर में फलां बात है और असल में वो गप थी। जिन जो होता है वो जिद्दी होता है और वो कभी नहीं कहता कि मैं नहीं जानता, वो इस बात को तस्लीम नहीं करता कि वो नहीं जानता। इंसान तो कह देता है कि मैं नहीं जानता, तो इंसान में इस लिहाज से बड़ी अजमत है कि वो कह देता है और एतराफ कर लेता है कि मैं नहीं जानता। फरिश्ते भी कह देते हैं कि हम नहीं जानते, यानी हम नहीं जानते सिवाय आपने जितना बताया, बस इतना हम जानते हैं। जिन इब्लीस भी था, नार से बना हुआ है, वो कहता है यानी मैं सबसे बेहतर हूं। वो बेहतर होने का दावा करता रहता है और ताकत का दावा करता रहता है, इसलिए धोखा खा जाता है। जिन्नात को या मौक्कलात को काबू करना ऐसे है जैसे कुरान मजीद में फरमाया गया है कि यानी सस्ती कीमत में बेच देना है। कुरान को बिल्कुल ना बेचो। कुरान से अमल निकालना, रमल निकालना, जिन निकालना, मौक्कलात निकालना, उसको अमलियात बनाना, ये सब गलत है। कुरान अल्लाह का कलाम है, मुतबर्रिक कलाम, बस उसे मुतबर्रिक बना के पढ़ते जाओ, इसमें से कुछ ना निकालो, अमलियात को रहने दो। बस ये जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको चीज दी है, इसको पढ़ते जाओ और उसके मुताबिक अमल करो। तो फिर वो साहब एक और सवाल करते हैं, सर मौक्कलात क्या होते हैं? तो हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौक्कलात ताकत होती है, एक पावर होती है। मौक्कलात के अंदर एक ऐसी पावर होती है जिस पर वो मामूर होते हैं और हर एक आयत के डिफेंस यानी दिफा के उमूर
पर मामूर होते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने कुरान की हिफाजत के लिए मौक्कलात जो हैं वो अल्लाह की तरफ से इस मास्टर कॉपी के मुहाफिज होते हैं। ये कभी गलती नहीं होने देते क्योंकि वो इसके ऊपर मामूर किए गए हैं। मौक्कलात मलाइका की एक किस्म है। जब आप कहते हैं कि कुछ ढूंढते हुए अचानक मुझे ख्याल आया कि यहाँ भी देख लो, और जब वहां पर देखा तो वही चीज मौजूद थी। ये कौन था? ये मौक्कल था। और इंसान कहता है कि मैं सोया हुआ था, अचानक एक झोंका आया, झटका लगा, मैंने देखा कि कोई बंदा है। बंदा तो कोई नहीं था, देखा तो पूरे 3 बजे हुए थे। मैंने कहा कि तहज्जुद का वक्त हो गया, चलो नमाज पढ़ लो। इस रात बड़ी कबूलियत की नमाज थी। ये यकलख्त कैसे हो गया? ये मौक्कल था जिसने आपको जगाया। चीजों के भी मौक्कलात होते हैं। सूरह रहमान के अंदर भी हैं, सूरह यासीन के अंदर भी हैं, बल्कि हर चीज में और हर तरह के वाकयात में मौक्कल होते हैं। लेकिन ये बगैर इज़्न के नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि मौक्कलात के लिए कुरान पढ़ना ही नहीं चाहिए। कुरान को बरकत के लिए पढ़ो, मौक्कलात के लिए ना पढ़ो। और अगर पता चल जाए कि कहीं जिन्नात हैं तो उनसे बचो। हमेशा गैर जिन्स से बचो। जिन्नात अगर आपसे मजाक भी करेंगे तब भी आपको उड़ा के रख देंगे। जिन्नात को काबू करने वाली बात बड़ी मुश्किल है। जिन्नात की जिन्स और है, बेजिन्स के साथ दोस्ती ना करना। उनके जरिए इरफान नहीं हो सकता। इरफान के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। मार्फत इलाही जो है फरिश्तों को नहीं है, क्योंकि उन्होंने मंशा इलाही को नहीं पहचाना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों तख्लीक हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो फसाद करेगा और हम आपकी इबादत करते हैं। मार्फत इलाही इब्लीस को भी नहीं है, क्योंकि वो जान न सका कि अल्लाह का मंशा क्या है। मार्फत इलाही पैगंबरों में भी पूरी नहीं हुई। तरतीबवार बतदरीज कहीं न कहीं आपको कमी नजर आ जाएगी। मार्फत इलाही जो है वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अल्लाह की मार्फत का हक है वो हम अदा नहीं कर सकते। असल मार्फत ये है कि बाकी दावे चले आ रहे हैं। दावे जो हैं ये मार्फत नहीं है। जिन भी एक दावा है। हकीकत में अल्लाह की मार्फत क्या है कि हम उसकी मार्फत का हक अदा नहीं कर सकते। मतलब ये कि वो ऐसी जात है कि हम उसकी मार्फत का हक अदा नहीं कर सकते। फिर दरवेशों ने ये कहा कि अल्लाह की मार्फत ये है कि हम अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं कर सकते, और इसकी ये पहचान है कि हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। अल्लाह करीम हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।